चलो स्टार्ट करें। आज हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टी के बारे में, प्रॉपर्टी इन हिंदू लॉ के बारे में। आवाज आ रही है? यस सर। प्रॉपर्टी इन हिंदू लॉ। अब हम इसको 4 क्लासिफिकेशंस करेंगे इस प्रॉपर्टी इन हिंदू लॉ के बारे में कि कैसे कैसे बनती है। एक तो हमारी बनती है अनऑब्स्ट्रक्टेड हेरिटेज। तुम ये फ्लो चार्ट भी बना सकते हो। अनऑब्स्ट्रक्टेड हेरिटेज जिसको हम कहते हैं अप्रतिबंध, अनऑब्स्ट्रक्टेड लिख लो। ये नाम से क्लियर है कि ये कैसे आ रही है आपको, बिना किसी अप्रतिबंध, अप्रतिबंध और म्यूट योरसेल्फ। तो अब हमारे पास है अप्रतिबंध जिसमें कि बिना किसी ऑब्स्ट्रक्शन के मिलता है। अब बिना किसी ऑब्स्ट्रक्शन के हमें कहाँ भी मिलती है प्रॉपर्टी? जब कोई सन हो, सन हो दया भागम नहीं, हाँ वहां तो मिलती है, पर वैसे एक अनऑब्स्ट्रक्टेड हेरिटेज किसी कहाँ पर होती है? अनऑब्स्ट्रक्टेड हेरिटेज हो अगर जब क्लास आप 1 हायर में, हाँ, जैसे कि लड़का किसी के लड़के को बिना किसी ऑब्स्ट्रक्शन के मिलती है, या किसी के पोते को बिना ऑब्स्ट्रक्शन के मिलती है, या ग्रेट ग्रैंड सन को बिना ऑब्स्ट्रक्शन के मिलती है। नहीं, तो ये है अनऑब्स्ट्रक्टेड हेरिटेज। फिर आगे हमारे पास है ऑब्स्ट्रक्टेड हेरिटेज। ऑब्स्ट्रक्टेड कैसे मिलेगी हमें? जब बताओ, अपने भाई से, ब्रदर से, सिस्टर से। जब मैंने को पार्टनर में बताया था कि ब्रदर या सिस्टर से कैसे मिलती है, जब उसकी डेथ हो जाती है तो हमें मिलती है नहीं बाय द रूल ऑफ सर्वाइवरशिप। तो ये क्या है? ऑब्स्ट्रक्टेड और प्रतिबंध सप्रतिबंध ठीक है, सप्रतिबंध। तो यहां से हमें मिलती है जब हमको ऑब्स्ट्रक्टेड हेरिटेज। एक काम कर, এ ফারুক, আমি যাই সেটা কথাটা কইতাম নাকি ফোনের মধ্যে কইয়া দিতাম? লাগতো না। रेडमी कौन है? जसविंदर, म्यूट करो अपने आप को। जसविंदर नहीं है, कोई और है रेडमी। यस सर। नहीं कोई और था, रेडमी है, रेडमी। आई डोंट नो हु इज द रेडमी। चलो, एक आती है हमारे पास जॉइंट प्रॉपर्टी और सेपरेट प्रॉपर्टी। जॉइंट प्रॉपर्टी तो हमको पता ही है, जो कि पूरी फैमिली की प्रॉपर्टी होती है, जिसमें कि हमारे लड़कियां, ग्रेट सन, ग्रैंड सन सारे के सारे होते हैं, विडोज। ठीक है, तो उसमें ये होती है जॉइंट प्रॉपर्टी। फिर आती है सेपरेट प्रॉपर्टी। सेपरेट और सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी। ये हमको कैसे मिलती है सेल्फ एक्वायर्ड? खुद कमाकर। हाँ, खुद कमाकर। जैसे मान लो कोई डॉक्टर हो, एडवोकेट हो, या फिर गिफ्ट विल, या फिर हमारे नाम पर या फिर हमने किसी और के नाम पर क्या करा रखा हो, इंश्योरेंस। तो हमें तब मिलती है नहीं मिलती है सारी प्रॉपर्टी? हाँ सतवीर, गुड मॉर्निंग, जल्दी बोलो सतवीर। मैं रिकॉर्ड, हाँ कॉलिंग पे रहो, मैं रिकॉर्ड कर भी रहा हूँ। बस हाँ। फिर हमारे पास है आगे की जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी या फिर को पार्टनरी प्रॉपर्टी। इसको हम समझेंगे। जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी में क्या क्या आता है? जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी में सारी की सारी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टीज आती हैं। जितनी भी हमारे पास एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टीज होती हैं, वो सारी की सारी जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टीज में आती हैं। अब हमारे पास एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी कौन कौन सी होती हैं जो कि एक हिंदू ने कहां से इनहेरिट करी हो? फादर से, ग्रैंडफादर या फादर फादर, और ग्रेट ग्रैंडफादर, या उससे भी ऊपर। तो वो सारी हमारी क्या होती हैं? वो हमारी सारी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी हैं। तो इसको हम जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी में डालते हैं। ठीक है, तो ये सारी की सारी जो प्रॉपर्टी है वो हमारी जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी के बीच में आती हैं। नेक्स्ट हमारे पास है जो कि प्रॉपर्टी हमने विद एड असिस्टेंस ऑफ एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी कमाई हो। इसका एग्जांपल क्या होएगा बताओ?
सर जैसे शॉप हुई है चलती भी, जो दादा ने करी हो। डॉक्ट्राइन ऑफ एक्रीशन इसे कहते हैं। अब मान लो कि अगर मैंने प्रॉपर्टी से कोई प्रॉपर्टी कमाई, ठीक है, जो कि मैंने जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी से अगर कोई और प्रॉपर्टी खड़ी कर दी, उसे हम क्या कहेंगे? डॉक्ट्राइन ऑफ एक्रीशन। अब मेरे पास मान लो कि बहुत सारा रेंट आता है, रेंटल इनकम है मेरी फ्रॉम द जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी। अब मान लो कि मेरे को 10 लाख रेंट आया महीने का, और मैंने इस रेंटल इनकम से क्या कर लिया? मैंने 1 एकड़ लैंड खरीद लिया, और ये हमारी जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी से आ रहा था। तो ये जो 1 एकड़ है ये किसका होएगा? ये 1 एकड़ किसका होएगा? जॉइंट फैमिली का। हाँ, ये भी जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी है। अगर ये जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी थी 10 लाख, जो कि हमारा रेंट आ रहा है, रेंटल इनकम है हम सबकी, सारे के सारे पूरे जॉइंट फैमिली की, और अगर 1 एकड़ जो लैंड है वो मैं उससे परचेज कर पा रहा हूं, तो ये भी जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी है। इसको हम कहेंगे डॉक्ट्राइन ऑफ एक्रीशन। अब ये डॉक्ट्राइन्स कुछ मैं कराऊंगा, ये याद करने इसलिए जरूरी है कि 5 नंबर में डीजीएस, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल ये ऐसे तंग करते हैं। यूपी में तो फेवरेट हैं ये क्वेश्चंस, तो इसलिए मैं करा रहा हूँ। एक सेकंड। हाँ, जसविंदर, फारूक और मितान, समझ आ रहा है सबको? सर कौन सा डॉक्ट्राइन था ये? एक्रीशन, कनिका, सुरभि। यस सर। यस सर। डॉक्ट्राइन ऑफ एक्रीशन, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास प्रॉपर्टी थ्रोन इनटू कॉमन स्टॉक, डॉक्ट्राइन ऑफ ब्लेंडिंग। प्रॉपर्टी थ्रोन इनटू कॉमन स्टॉक, डॉक्ट्राइन ऑफ ब्लेंडिंग। अब इसमें क्या है, अगर कोई कोपार्टनर है, उसने वॉलंटरी अपनी प्रॉपर्टी जो है जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी के बीच में डाल दी है, तो वो जो प्रॉपर्टी है हमारी जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी बन जाती है। अब हम ऐसे कहीं सारे एग्जांपल्स देखते हैं इन आवर डे टू डे लाइफ, जब क्या होता है कि सारी की सारी जो प्रॉपर्टी है वो हम किस में डाल देते हैं। अगर मान लो कोई, हम कई बार देखते हैं कि जैसे कोई 1 लाख रुपीस कमा रहा है पर मंथ, और वो एक डॉक्टर है, और वो क्या करता है, अपने सारे के सारे पैसे किसको दे देता है? टू हर मदर। अपनी माँ के हाथों में सारे के सारे पैसे दे देता है, और माँ क्या करती है, जितने भी उसको इनकम आई है सारे के सारे लड़के उसको माँ को दे देते हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? इसकी इंटेंशन क्या है ये 1 लाख रुपए कमाने वाले की? बताओ। what is the intention of the person earning 1 lakh rupees? बोलो। कि परिवार का खर्चा एक जगह चले, परिवार एक जगह रहे। कि जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी में अपनी प्रॉपर्टी उसको रखने की इंटेंशन है, जो सारे के सारे भाई जो कि कमाते हैं। अगर मान लो 4 ब्रदर्स हैं, 3 ब्रदर्स एग्रीकल्चर करते हैं, और एक डॉक्टर है, और 3 भाई जो भी पैसे कमाते हैं किसको देते हैं? टू देयर मदर। दे गिव द प्रॉपर्टी द इनकम टू हर मदर, टू देयर मदर। वो अब सारे के सारे पैसे अपनी माँ को दे देते हैं। अब ये जो 3 भाई अब तो अपनी माँ को दे रहे हैं, अब ये जो एक भाई है ये किसको दे रहा है? ये भी अपनी माँ को दे रहा है, ठीक है। स्वाति क्या कर रहे हो? तो अगर कोई एक भाई है वो अपनी माँ को दे देता है, तो इन चारों भाइयों की क्या इंटेंशन है कि जॉइंट स्टॉक में सारा का सारा पैसा जाए या ना जाए? बताओ। जाए सर। तो ये इनकी इंटेंशन है। अगर कोई इंटेंशन से प्रॉपर्टी अगर करता है, उसको लव और इफेक्शन है अपनी फैमिली से, और ये तो जॉइंट फैमिली, ये तो आज भी बहुत होता है, कॉमन है ये।
ये कंसेप्ट तो कॉमन है। मेरे कितने फ्रेंड्स हैं जो कि कुछ भी नहीं कमाते थे, जो कि 35-40,000 कमाते थे, पर उनके फैमिली के जो उनके भाई हैं वो 20-20 lakhs कमाते थे पर ईयर। तो ऐसे 50-60 लाख की इनकम उनकी होती थी, और मेरे फ्रेंड्स हैं वो भी अपना कहते थे कि इसमें हमारा शेयर है, जबकि उनको कुछ कमाते नहीं थे, 40,000 की नौकरी करते थे। तो ऐसा होता है। फिर हमारे पास है डॉक्ट्राइन ऑफ डेट्रीमेंट। अब इसमें क्या है, अगर कोई ऐसी प्रॉपर्टी है जो कि कर्ता ने एक्वायर करी है, जिससे कि किसको शेयर्स के थ्रू एक्वायर करी है, हमारे को पार्टनर्स के या फिर जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी के शेयर से अगर उसने करा है, तो उसको क्या हम मानेंगे, उसको हम मानेंगे जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी। ठीक है। अगर कोई कर्ता है वो जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी को सेल कर देता है, तो उससे वो क्या करता है, अपना कोई और प्रॉपर्टी खरीद लेता है, या फिर मान लो कि वो अपना पुराना हाउस जो है उसको रिपेयर कर देता है, और उसने एक प्रॉपर्टी बेच दी है, उसके पैसों से वो कर रहा है, तो वो क्या होगी बताओ। सर वो हाउस भी जॉइंट फैमिली का ही माना जाएगा। हाँ, और अगर मैं ये भी कह दूं कि अगर मान लो कि ये हाउस कर्ता का भी ना हो, अगर ये हाउस खाली कर्ता का हो, सेपरेट प्रॉपर्टी उसकी, और वो उनके पैसों से रिपेयर करा रहा है, तो भी सर वो क्योंकि अपनी प्रॉपर्टी थ्रोन कर रहा है ना, डॉक्ट्राइन ऑफ ब्लेंडिंग लग जाएगी। नहीं, डेट्रीमेंट पैसे किसके लगे हुए हैं इस हाउस को रिपेयर करने में? कर्ता के। कर्ता के नहीं है, जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी के लगे हुए हैं। यस सर। कर्ता के पास तो ये खाली हाउस है अपना सेपरेट, और इसको भी रिपेयर इसने किसके पैसों से करवाया है? किसकी मनी है ये? जॉइंट फैमिली की मनी है, इसलिए माना जाएगा कि हाउस भी सबका है। हाँ, वेरी वेरी गुड। तो ये माना जाएगा कि हाउस जो है सबका है। ठीक है। फिर हमारे पास है रिकवर्ड जॉइंट प्रॉपर्टी। अगर मान लो कि तुम्हारा कोई को पार्टनर है, अगर उसने या फिर करता है, इनकी प्रॉपर्टी एक जॉइंट फैमिली की प्रॉपर्टी थी, वो गुम हो गई थी, और अगर वो मिल गई तो वो किसकी प्रॉपर्टी होगी? इन केस ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी और इन केस ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, तो ये किसकी होएगी बताओ। ये जो प्रॉपर्टी होगी सबकी होगी, ऑल। ठीक है। और ये जो प्रॉपर्टी होगी, ये 1/4 किसकी होगी? इमूवेबल प्रॉपर्टी, जिसको मिली है उसकी। ठीक है। तो इसमें कंफ्यूज मत होना। फिर हमारे पास नेक्स्ट है प्रॉपर्टी एक्वायर्ड बाय मेंबर्स। प्रॉपर्टी एक्वायर्ड बाय मेंबर्स। अगर कोई मेंबर्स हैं, उन सबका जॉइंट लेबर लगा हुआ है, या फिर कोई बिजनेस, वोकेशन, प्रोफेशन, कुछ भी ऐसा अगर उनका है, और वो उससे अपनी प्रॉपर्टी को खड़ा करते हैं, तो वो प्रॉपर्टी क्या होगी? को पार्सनरी प्रॉपर्टी। कोई ऐसा जिसको कोई डाउट हो, समझ ना आ रहा हो, बताओ। सर मुझे, क्योंकि मैंने क्लास बीच में से ज्वाइन करी थी, तो एक्चुअली मुझे नहीं पता कौन सा सक्सेशन का ही बता रहे हो आप। हाँ, सक्सेशन है। स्वाति, तुमको फिर मैं इसकी क्या कहते हैं दे दूंगा। रिकॉर्डिंग दे देना सर, मेरी ऑलरेडी 2 क्लासेस मिस हो चुकी है क्योंकि मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं थी। ब्लेंड वाला, ठीक है। हाँ जी सर। गौरव को डॉक्ट्राइन ऑफ ब्लेंडिंग में डाउट है। अब डॉक्ट्राइन ऑफ ब्लेंडिंग क्या होता है? अब मान लो कि गौरव तुम कमाते हो
1 लाख रुपीस और तुम्हारे ब्रदर्स कमाते हैं 50,000, ठीक है, और वो भी 50,000 और एक नील कमाता है। ये क्या करते हैं, अपनी मदर के पास पैसे दे देते हैं सारे के सारे, ये तो आप भी दे देते हैं, ये भी, कितने हो गए 2 लाख। तो इसमें क्या है कि अगर वो अपना कुछ भी देना चाहता है तो इसमें मतलब कि तुम्हारे जो 2 लाख रुपए हैं, ये सबके जो पूरे की पूरी फैमिली के 2 लाख रुपीस हो जाएंगे, ये आप क्या कर रहे हो, अपनी मम्मी को दे रहे हो, तो इसको हम जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी मानेंगे, जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी। अब जब क्या कहते हैं तुम्हारा पार्टीशन हो जाएगा, मान लो कि अगर 4 भाई हैं तो 50-50 लोगे सब, ठीक है। आप ये नहीं बोल सकते कि मैं तो 1 लाख रुपीस कमाता था, पर क्योंकि उस टाइम तुम्हारा इंटेंशन क्या था, सबको पैसे देने का, ठीक है। समझ आए? बोलो बोलो। हाँ सर आ गया। ओके, ठीक है। अब हम देखेंगे सेपरेट प्रॉपर्टी और सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी। सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी और सेपरेट प्रॉपर्टी। अब कोई अगर ऐसी प्रॉपर्टी हो जो कि आपने अपनी मेहनत से करी हो या फिर विदाउट असिस्टेंस ऑफ जॉइंट फैमिली आपने करी हो, तो उसे हम जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी कहेंगे, ठीक है। और उससे बाकियों का नुकसान भी ना हुआ हो, या फिर कोई ऐसी प्रॉपर्टी जो कि आपने इनहेरिट कर ली है फ्रॉम फादर, ग्रैंडफादर और ग्रेट ग्रैंडफादर, इनहेरिटेंस वाली भी आपकी प्रॉपर्टी है, ठीक है, इनहेरिटेंस वाली भी आपकी प्रॉपर्टी है। और विदाउट एक्सर्शन अगर आपने कुछ भी कमाया हो, मतलब कि विद एक्सर्शन अगर आपने कुछ कमाया हो तो वो भी आपकी सेपरेट प्रॉपर्टी है। या फिर गेन्स ऑफ लर्निंग एक्ट, गेन्स ऑफ लर्निंग एक्ट 1930, इस एक्ट में क्या होता था कि अगर मान लो आप डॉक्टर हैं और आप अपनी एक स्किल से कमा रहे हैं 10 लाख पर मंथ, तो आप चाहो तो इस एक्ट के आने के बाद उस इनकम को अपनी सेपरेट इनकम रख सकते हो। बट बिफोर दिस एक्ट ऐसा कुछ नहीं था। ये अगर डॉक्टर हो, वकील हो, जो मर्जी हो, जो भी कमाता था किसका होता था, जॉइंट फैमिली का होता था, ठीक है। फिर हमारे पास है इंश्योरेंस। अगर आपने किसी के नाम पर इंश्योरेंस करा रखा है, बेशक आप जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी में, जॉइंट फैमिली में रहते हैं, पर अगर आपका इंश्योरेंस है आपकी किसी फादर, ग्रैंडफादर के लिए, तो वो कौन है नॉमिनी, आप हो, तो आपकी पर्सनल इनकम सेपरेट प्रॉपर्टी हो जाएगी, ठीक है। अब अगर आपके नाना आपको प्यार करते हैं, आपके दादा आपको प्यार करते हैं और वो आपको कुछ देते हैं, गिफ्ट देते हैं, तो ये क्या हुआ, आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी है, सेपरेट प्रॉपर्टी है ये आपकी, ठीक है। फिर अगर आपको कोई मेंटेनेंस मिल रहा है, उससे अगर आपको कोई प्रॉपर्टी दे दी है या फिर आपको कुछ भी मेंटेनेंस मिल रहा है, तो वो भी आपकी एक पर्सनल प्रॉपर्टी है। फिर अगर आपको कोई प्रॉपर्टी मिलती है फ्रॉम गवर्नमेंट, प्रॉपर्टी इन ग्रांट फ्रॉम गवर्नमेंट, तो वो भी आपकी एक पर्सनल प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो ये सारे आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी हैं। और इसमें एक लास्ट रह गया है कि अगर आपको कुछ भी मिला होता है पार्टीशन के टाइम, प्रॉपर्टी ऑब्टेन्ड एट पार्टीशन, अगर आपको कुछ भी पार्टीशन के टाइम पर मिला है तो वो भी आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी बन गई है। अब अभी तक के लेक्चर में किसी को कोई भी डाउट हो तो मेरे को बोलो। स्वाति अभी इतना समझो, बाकी का ना मैं वीडियो जब सेंड करूंगा उससे आप अपना कर लेना, ठीक है। हाँ जी सर।
हाँ, सुरभि, मितांश, कनिका, गौरव, फारूक, सर आ रहा है। इंदर, जसविंदर आ रहा है सब समझ? सतवीर, हाँ हाँ इधर, जी सर, हाँ जी सर आ रहा है। ओके 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 ओके, सतवीर आ रहा है समझ? चलो नेक्स्ट है हमारे पास एक्विजिशन ऑफ सेपरेट प्रॉपर्टी। तो अगर ये बताओ ओनर्स ऑफ प्रूफ किसके ऊपर होगा कि ये प्रॉपर्टी मेरी सेपरेट प्रॉपर्टी है या नहीं है, बताओ। सर जो क्लेम कर रहा है कि ये मेरी सेपरेट प्रॉपर्टी है। वेरी गुड। तो ओनर्स ऑफ प्रूफ उसके ऊपर होएगा जो कि असर्ट कर रहा है या फिर और क्लेम कर रहा है कि दैट दिस इज माय सेपरेट प्रॉपर्टी। नहीं तो हमारी जो प्रिजम्पशन है वो किसके ऊपर है? वो तो है कि सारी की सारी जो प्रॉपर्टी है वो अपनी जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी है, ठीक है। और ये भी एक प्रिजम्पशन होगी जो कि इसने सेल्फ एक्वायर्ड जिसको हम बोल रहे हैं, अगर इसने ऐसे एक्वायर करी है वो भी हमारी जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो ये उसको जो असर्ट कर रहा है ना ये मेरी है, नहीं तो हम मानेंगे कि सब कुछ सब में बंटेगा, ठीक है। एक एक चीज सब में बटेगी जितने मेंबर हैं, चाहे इसकी पर्सनली क्यों ना हो, हम तो यही मानेंगे कि सब कुछ जॉइंट है। अब हमारे पास है पायस ऑब्लिगेशंस ऑफ सन। पायस ऑब्लिगेशंस ऑफ सन, ये क्या है? किसी को सर आइडिया जब बताया था? बच्चे को अपने फादर के सारे डेब्ट्स वगैरह पे करने पड़ते हैं, हाँ, ये हम मानते हैं कि उसके ऊपर ऑब्लिगेशन है कि उसे अपने फादर के जितने भी डेब्ट्स है वो ही पे करेगा। वेरी गुड कनिका। पायस ऑब्लिगेशंस ऑफ सन्स, इसमें क्या है कि अगर किसी के भी सन की जैसे कि फादर की डेथ हो गई है तो उसकी लाइबिलिटी है कि अपने फादर की, ग्रेट ग्रैंडफादर, ग्रैंडफादर, इन सबके डेब्ट्स को वो पहले अपना चुकाए और तभी उनकी आत्मा को शांति मिलेगी। ये हमारा अपना रूल था, मतलब कि इसको हम मानते थे। और इसमें हम तीन तरह की नेचर मानेंगे लाइबिलिटीज की। एक तो हमारी है लीगल, लीगल ड्यूटी क्या है, एक हमारी रिलीजियस क्या है, और एक हमारी मॉरल क्या है। तो हमारी जो लीगल ड्यूटी है वो तो है कि अगर कोई पर्सन डेब्ट कॉन्ट्रैक्ट करके गया है तो आप एजेंट हो, ठीक है। तो वो मतलब कि अगर वो डेब्ट कॉन्ट्रैक्ट करके गया है वो एजेंट था आपका, ठीक है। अगर ये फादर है और ये सन है तो सन इज एजेंट और फादर इज एजेंट, ठीक है। तो हम ये मानेंगे कि फादर जो था वो एक एजेंट था, वो अपनी डेब्ट जो है कॉन्ट्रैक्ट करके चला गया है और चुकाना किसको पड़ेगा? सन को चुकाना पड़ेगा, ठीक है। ये हमारी ये लीगल है। मैंने लीगल बोल तो लीगल रहा था पर मैं गलती से अपना क्या कहते हैं बना दिया है एजेंट की तरफ। तो ये हमारी एक लीगल ड्यूटी है कि फादर इज द एजेंट और वो जो भी डेब्ट कॉन्ट्रैक्ट करके गया है वो सन को चुकानी पड़ेगी चढ़ी। अब मॉरल ड्यूटी क्या है कि इसके हाथ में सारे के सारे एसेट्स आए हैं या नहीं आए। ऑल एसेट्स कम टू द सन, तो सन की ड्यूटी है कि वो अपने सारे के सारे डेब्ट्स को चुकाए जो भी उसके फादर करके गए हैं। फिर हमारी रिलीजियस ड्यूटी ये है कि इसको सारे के सारे सिंस से शांति मिलेगी, ठीक है। तो जितने भी इसने जो भी अपना गुनाह किए हैं या जो भी करा है तो उसको ओब्लिगेशंस अगर सन्स पूरी नहीं करते तो सन्स पूरी कर देंगे, इसके जितने भी डेब्ट्स हैं तो उनको शांति मिल जाएगी। पर इसका मेन मोटिव कोई शांति वांति नहीं है, बस इसका मेन मोटिव ये था कि कोई पर्सन मर रहा है तो जो उसने उधारियां ली हैं सारी चुकती करके जाए। किसी को समझ ना आयो बोलो। हम्म, नेक्स्ट
फिर हमारे पास है कि जो इसकी लाइबिलिटी है वो अराइज कब होती है, लाइबिलिटी अराइज ओनली व्हेन जब फादर या ग्रैंडफादर क्या हो गया है, मर गया सर है। हाँ, जब कोई फादर और ग्रैंडफादर जो है वो मर गए हैं, और वो मरे कैसे हैं, बिना दिए, फेल टू पे, और फादर का इतना सेपरेट प्रॉपर्टी में शेयर था कि वो उसको मतलब कि क्या कहते हैं ना कर पाए, ठीक है, और इतना शेयर था, शेयर इन प्रॉपर्टी, और या फिर सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी या जॉइंट प्रॉपर्टी, सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी, इतना शेयर था कि वो दे ही ना पाए, तो आगे किसकी ड्यूटी होगी देने की, उसके सन्स की ड्यूटी होगी, या फिर ग्रैंडसन इन सब की ड्यूटी होगी। फिर हमारे पास है कि सन की लाइबिलिटी कब स्टार्ट होती है, सन्स जो लाइबिलिटी है उसको हम किस किस पार्ट्स में बांट सकते हैं। अगर मान लो एक तो है कर्ता, अगर कोई कर्ता ने डेप्ट इनकर करी है उसका क्या होएगा, या फिर एक फादर ने अगर पर्सनल डेप्ट्स ली हैं तो उसका क्या होएगा। अच्छा वैसे मेरे को ये बताओ कि जो पायस ऑब्लिगेशंस ऑफ सन है क्या वो अभी होता है, पायस ऑब्लिगेशन ऑफ सन? सर अब तो सर सन पर भी है और डॉटर पर भी है, क्योंकि न्यू सक्सेशन एक्ट 2005 के बाद। अब किसी पे नहीं है, मैंने उस टाइम बताया था सेक्शन 6 क्लॉज 4 की एबॉलिश हो गया रूल। पर अगर इन्होंने 2005 से पहले कुछ करा है, कोई अपना क्या कहते हैं तब कुछ कॉन्ट्रैक्ट करा है, तब होगा। अगर 2005 से पहले करा है तब तो रहेगी ये लाइबिलिटी, पर अब इसकी ये एबॉलिश हो चुकी है। अगर कुछ बेचना है, अगर आप कुछ बेच देते हैं तब ये अप्लाई होगा, अगर आपने कुछ बेच दिया है तब तो ये अप्लाई होगा। अगर आपने कोई प्रॉपर्टी एलियनेट कर दी है तब तो चलो ठीक है, पर वैसे जो है ये अबॉलिश हो चुका है 2005 के बाद। फिर हमारे पास है कर्ता। अगर कोई आपका फादर, ग्रैंडफादर या ग्रेट ग्रैंडफादर करता है और उसने कोई डेब्ट्स का एक सेकंड रुकना, हेलो, हाँ जी, गुड मॉर्निंग। जुडिशरी के रिगार्डिंग मैं ना शक्ति आपको बाद में फोन करता हूँ, मैं अभी पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, थोड़ी देर बाद करूंगा। तो अब हमारे पास इसमें क्या है, कर्ता। अगर कोई डेब्ट्स हैं जो कि कर्ता ने इनकर करे हैं, जो कि आपका फादर है, ग्रैंडफादर है या फिर ग्रेट ग्रैंडफादर है, और उसके पास अथॉरिटी भी थी डेब्ट्स कॉन्ट्रैक्ट करने की, और उसने नेसेसिटी के लिए किए हैं या फिर बेनिफिट के लिए किए हैं, जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी के लिए उसने कोई भी जो ऐसे डेब्ट्स इनकर करे हैं, तो सन्स, ग्रैंडसन्स और ग्रेट ग्रैंडसन्स कितना देंगे, अपने शेयर के जितना या फिर सारा देंगे, बोलो। मितांश, जसविंदर, फारूक, गौरव, कनिका, सुरभि। सर दो केस हो सकते हैं सर, अगर सबके बीच नहीं तो बराबर बराबर शेयर, पहला क्लॉज तो। सर दूसरे में ये हो सकता है अगर और सारे की डेथ हो गई है या फिर वे माइनर है, नहीं दे सकते फिलहाल, तो जो सबसे मेजर होगा वो सबके हिस्से में से दे देगा। नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ, ये जो सन्स हैं या ग्रैंड सन्स हैं या फिर ग्रेट ग्रैंड सन्स हैं, तो ये कितना शेयर देंगे, सन्स, ग्रैंड सन्स, ग्रेट ग्रैंड सन्स, क्या ये अपनी पूरी जो इनको प्रॉपर्टी मिल रही है, को पर्सनली प्रॉपर्टी, क्या ये उतना देंगे या फिर ये अपना पर्सनल लायबिलिटी भी होंगे।
टू द एक्सटेंट ऑफ द शेयर, ठीक है। तो सर सिर्फ कोई प्रॉपर्टी तक ही। और टू द एक्सटेंट ऑफ शेयर, अब ये थोड़ा ना कि सारी अपना चुकाते रहेंगे। और अगर कोई फादर है, उसने कोई डेप्ट कॉन्ट्रैक्ट करा है, अब उसने करता कैसे, करता किसके लिए करता है, करता किसके लिए करता है सब कुछ, जॉइंट फैमिली के लिए। जॉइंट फैमिली के लिए। अपने अगर फादर कोई पर्सनल बेनिफिट के लिए कुछ कर रहा है, तो ये बताओ कि क्या ये सन्स लायबल होंगे, बताओ। तुम इसको बार बार भूल जाते हो, ये मैंने तुम्हें कई बार वर्ड बता दिया। अव्यवहारिक डेब्ट मतलब इमोरल। अगर मान लो फादर जो है सिगरेट पीता है, या फिर फादर प्रोस्टिट्यूशन करता है, या फिर जो फादर है कुछ भी गलत काम करता है, अपना वो नशे करता है, अगर तब जाके वो कुछ भी ऐसा काम कर रहा है, तो क्या उसकी सारे के सारे कर्जों को उसके बच्चों को चुकाना चाहिए, सन को? नो सर। नहीं। पर अगर कोई भी फादर जो है, अगर वो अपना फिर भी व्यवहारिक सव्यवहारिक डेब्ट है, और फिर अगर वो कोई भी करता है, तो उसके जो सन्स हैं, सन का जितना भी इंटरेस्ट है वो पर्सनली प्रॉपर्टी में बस उतना ही चुकाना पड़ेगा, उससे ज्यादा नहीं चुकाना पड़ेगा। समझ आया? फिर हमारे पास है कि अगर कोई पार्टीशन के बाद फादर कुछ भी डेब्ट अपना करता है, तो उसके जो सन्स हैं उनकी कोई भी जिम्मेदारी नहीं है कि वो कुछ भी चुकाए, ठीक है। और उसको कोई पर्सनल डेब्ट तो चुकाना पड़ेगा नहीं पड़ेगा। पर कई बार कुछ केसेस में ये हेल्ड हो जाता है, हुआ है कि अगर जो सन है उसको कहते हैं चुकाना पड़ेगा, उसको जो कि पर्सनल प्रॉपर्टी मिली है, जो कि पर्सनल प्रॉपर्टी मिली है पार्टीशन में, ड्यूरिंग पार्टीशन। तो पार्टीशन के बाद जनरल रूल क्या है कि नहीं देना पड़ेगा सन को। पर एक आधा केस है जिसमें कि हेल्ड हुआ है कि फादर के जितनी भी प्रॉपर्टी आपको मिली है वो आपको देनी पड़ेगी आफ्टर द पार्टीशन। किसी को कोई डाउट है? बोलो। नो सर। हाँ गौरव, जितना शेयर उसका आया ना उसको उतना ही देना पड़ेगा। फिर हमारे पास है कि क्या ये जो डॉक्ट्राइन है ये अब हमारे पास अप्लाई होता है। ये जो डॉक्ट्राइन है ये हमको कभी अब अप्लाई नहीं होता, ठीक है। इसको हमने अबॉलिश कर दिया बाय 2005 अमेंडमेंट। फिर हमारे पास नेक्स्ट इसमें कहानी ये आती है कि क्या क्या इसमें था कि अगर इसमें जो दो एक्सेप्शंस हैं, कोई अगर क्रेडिटर है अगर उसके पास कोई राइट है कि वो प्रोसीड कर सकता है अगेंस्ट द प्रॉपर्टी ऑफ सन, ग्रैंडसन या ग्रेट ग्रैंडसन, तो कर सकता है। अगर मान लो सीपीसी में वो कोई एक मान लो प्रॉपर्टी है और फादर जो है वो मॉर्गेज करके गया है और वो अपना पैसे नहीं चुका पाया, एक जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी है, तो सीपीसी क्या कहता है कि हम इसकी सेल कराएंगे या नहीं कराएंगे, ये इस मॉर्गेज प्रॉपर्टी की। तो ऐसी प्रॉपर्टीज की सेल हो सकती है, तो ये अब भी अप्लाई होगा उनपे, अगर कोई अगर सेल वगैरह आप कर सकते हो। समझ आया? बोलो। यस सर। अगर मान लो आज भी आप अपना सीपीसी के अकॉर्डिंग चलोगे ही, अगर आपने मॉर्गेज कर दिया है, अगर फादर को 20 लाख देने थे एक लैंड के, 20 लाख देने थे, और उसने 20 लाख देने थे, उसने लैंड एक पर्सन को दे दिया 20 लाख मैं आपको चुका दूंगा, वो नहीं दे पाया। अब वो इस लैंड को बेचेगा या नहीं बेचेगा जो उसको मॉर्गेज करके गया? अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ सीपी, सीटी, पीए वगैरह बेचेगा ही। तो सर इसमें बेचेगा तो
तो बट उसमें अगर सर उसके बेटे हाँ देने को कहे कि हम इसका चलो कर्जा चुका रहे हैं तुम मत बेचो, तो उसमें रुक सकता है वो सर बेचने से? अरे अगर ये दे ही देते तो इतनी बात ही कैसे आती, कोर्ट तक ये पहुंचते ही क्यों? अगर यही देने को रेडी हो जाए तो ये क्यों जाएगा कोर्ट में? पहले तो नोटिस नोटिस जाएंगे ही, अगर हम रियलिटी लाइफ में देखें पहले तो नोटिस वगैरह जाएंगे ही इसके ऊपर। तो अगर ये दे ही देता तो हमारे पास ये इतनी नौबत ही क्यों आती कोर्ट जाने की? और अगर ये कह देता कि हाँ मैं दे रहा हूँ, अच्छी बात है, दे दे, नहीं बेचेंगे प्रॉपर्टी। फिर हमारे पास इसमें नेक्स्ट चीज ये आती है कि अगर कोई आपने एलियनेशन कर दी है, अगर आपने कोई भी प्रॉपर्टी, अगर आपका लैंड है, अगर आपने लैंड को अपना सेल कर दिया है या फिर ये सेल होना है, मतलब कि आपने इसकी डील कर लिया और मर गए, तब ये जो एलियनेशन है ये बाइंडिंग है अपॉन सन्स, अपॉन सन 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 सन। ठीक है, तो अब ये बताओ अगर मैंने आपको दो ये एग्जांपल्स दिए, जो दो मैंने एक्सेप्शंस बताई हैं कि अगर कोई क्रेडिटर है उसके पास राइट है प्रोसीड करने का आपके अगेंस्ट, जैसे यहाँ पर, या फिर आपने कोई भी एलियनेशन कर दी है तो वो बाइंडिंग है अपना क्या कहते हैं सन्स के अगेंस्ट। तो अब ये बताओ कि डॉक्ट्राइन ऑफ रिलेशन बैक क्या हमारे पास अप्लाई हो रहा है? बताओ। प्री के हिसाब से तो आपका आंसर नो है। अकॉर्डिंग टू द प्री योर आंसर इज एब्सोल्युटली नो, कि नहीं हो रहा हमारे पास अप्लाई। पर क्या हो रहा है अगर तुम देखो इन दो एक्सेप्शंस को मेंस के हिसाब से, जब तुम कंक्लूड करो आंसर को कि ऑल दो सेक्शन 6 क्लॉज 4 ऑफ हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 हैज abolished the doctrine of relation pious obligations of son, but then also it is still applicable, ठीक है, because of these two rules। तो प्री में आपका आंसर क्या होगा? नो। पर जब मेंस में लिख रहे होगे तो पहले आपको सेक्शन 6 का बताना है, इसका पहले समझाना है पायस ऑब्लिगेशन क्या होती है, फिर सेक्शन 6 क्लॉज 4 समझाना है, फिर ये जो दो एक्सेप्शंस है ना, ये जो मैंने बताई हैं, ये पेपर में लगा दीजिएगा और नीचे बोल देना कि इट इज स्टिल एप्लीकेबल फॉर द पर्सनल डेब्ट्स कॉन्ट्रैक्टेड बाय द फादर। ठीक है, और अगर वो उसने इस एक्ट से पहले करी है या फिर उसकी कोई भी लाइबिलिटीज हैं जो कि इस इन दो सिचुएशंस में आ रही हैं। बताओ समझ आया नहीं आया? बोलो, कोई ऐसा जिसको समझ ना आया हो बोलो। कनिका समझ आया? मितांश बोलो। यस सर, आ गया। यस सर। हाँ, जसविंदर, फारूक, गौरव, कनिका, सुरभि, स्वाति, सर आ गया। ठीक है, यस सर आ गया। चलो ठीक है। अब ये बताओ दया भाग में क्या क्या होएगा? ऐसा कुछ भी कंसेप्ट हो सकता है दया भाग में? बोलो, सोच के बताओ। दया भाग लो, आप सक्सेशन कर ही चुके हैं सबके सब। बताओ। बोलो। ये कहता है क्या कोई दया भाग में सन को कुछ मिलता है? सन को कुछ मिलता है या ग्रेट ग्रैंड सन को कुछ मिलता है क्या दया भाग में? बताओ, इनका कितना शेयर होता है? सन का, ग्रेट ग्रैंड सन का? सर इक्वल शेयर होगा सर इसमें। दया भाग में सब कुछ किसके हाथ में होता है? फादर के। फादर के। तो अगर उसकी फादर के हाथ में है तो वो क्या इसके ऊपर कुछ कर नहीं सकता कॉन्ट्रैक्ट जितना उसका मन करे? हाँ सर। और अब चाहे वो मोरल करे या इमोरल करे, प्रॉपर्टी किसकी है?
फादर की सर। फादर की है। तो अगर फादर की सारी प्रॉपर्टी है, वो मोरल काम करे, इमोरल करे, तो क्या उसके मरने के बाद क्रेडिटर्स इसकी प्रॉपर्टी बेच सकते हैं या नहीं बेच सकते? सब बेच सकते हैं। तो इसमें यही फर्क है कि दया भाग में क्या पोजीशन होगी ऐसी डेब्ट्स की। ठीक है, कोई लायबिलिटी नहीं होगी फिर तो सन्स और सन्स की। देखो वो सारी की सारी जो प्रॉपर्टी है वो उसकी बेच सकते हैं, तो सन की लायबिलिटी का सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि जितना भी वो प्रॉपर्टी थी उनके फादर की वो अपना कॉन्ट्रैक्ट कर ही सकता है। और जो सेपरेट प्रॉपर्टी है तो वो उसने सारी की सारी अपनी करी दी। ठीक है, या फिर सर उसकी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का भी सर मालिक ही फादर होगा? वहां पे जो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है वो सारी की सारी किसके पास होती है? फादर के पास होती है। इसकी डेथ के बाद ही इसके सन्स के पास जाती है। जब मैंने तुमको बताया था कि फादर के पास कब जाती है, कितनी जाती है, फादर सारी की सारी प्रॉपर्टियां इनहेरिटेंस से बन रही है आपके दया भाग में। तो दया भाग में अगर कोई फादर करता है तो अगर चाहे वो इमोरल पर्पस के लिए करे, जो मर्जी पर्पस के लिए करे, सारी प्रॉपर्टी तो उसी की है। तो क्या वो सन का कोई राइट है प्रॉपर्टी के अंदर? जब तक वो मरा नहीं है, या फिर मर भी गया तो उसकी सारी प्रॉपर्टी क्या क्रेडिटर बेच नहीं सकते? यस सर, क्योंकि फिर वे कर्ता बेच बन सकते जाएंगे। हैं सर। और अगर उसके पास जितना मर्जी शेयर था को पर्सनली प्रॉपर्टी में फादर के पास, वो सारा का सारा ही बिक जाएगा, एवरीथिंग। तो अब ये बताओ कि फादर के पास यहाँ पर सब कुछ बेचने का राइट है या नहीं, चाहे मोरल हो या इमोरल, व्यवहारिका और अव्यवहारिका डेप्ट, सब कुछ बेच सकता है नहीं? हाँ सर, यस सर। बेच सकते। यस सर। बस यही था आज का टॉपिक। किसी को कोई डाउट हो तो बोलो। हम्म हम्म सर पहले क्रेडिटर्स अपना डेब्ट पूरा करेंगे, उसके बाद इन केस कुछ बचता है तब वो सन्स के पास जाएगा। जितना भी उसका शेयर है, मान लो 1 लाख है, उसको देना है, और प्रॉपर्टी है मान लो 75 की, तो ये तो पूरी बिक जाएगी। अगर 2 लाख की है तो आधा सन ले लेंगे, आधा वो ले लेगा। सर तो जितना फर्स्ट वाले केस में 25,000 फिर वो क्रेडिटर का रह गया, क्या वो फिर वो भी वो लेंगे? और वो लेंगे तो किससे लेंगे? कुछ नहीं, बस खत्म कहानी। जितना उस पे प्रॉपर्टी इतनी थी, 75 तक ही ले सकते, फिर वो बच्चों से क्लेम नहीं कर सकते उनके। बच्चों पे कुछ आया ही नहीं। ओके। यहाँ पे ये कुछ नहीं आया इस पे दोनों में। यहाँ पे 1 लाख बच गए हैं देने के बाद। ठीक है, ओके सर। कोई डाउट है? नो सर। बस यही था सर। गौरव कोई डाउट है? नहीं सर। चलो ठीक। जसविंदर, फारूक, गौरव, चलो ठीक है। अब अगर किसी को कोई डाउट नहीं है तो अपना ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे। और अभी 12 बजे जिसको आना है मुस्लिम मिलों में आ जाना। ठीक है, वेलकम गौरव।